अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। महकमा सेहत ने कारोबारी औकात महदूद करने और स्कूल्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला 2 से 3 रोज़ में मुतवक्के। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है। सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीनेशन कराई। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। लाहौर में 39 नए केसेस सामने आए। मजमूई तादाद 151 हो गई। पाकिस्तान आने वाले 15 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफिरों को 48 घंटे कबल PCR कराना होगा। यूरोप से आने वालों के लिए रैपिड एजेंट टेस्ट लाजमी करार। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली 50% परवाज़ों के मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट होंगे। सिविल एविएशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अमल कल से होगा। मस्बत टेस्ट वाले मुसाफिरों को अपनी पसंद की जगह पर अपने खर्च पर करंतना का इख्तियार भी दे दिया गया। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने आपको पता है उन्होंने बहुत गालियां दी और अब एक साथ भट्टी भी आ गया। बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। इतना इम्बैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ जी। और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। नून लीग और जंग जियो का गठजोड़। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक। सीनियर सहाफ़ी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्ज़ामात लगाए गए। नाज़िबा कलिमात भी कहे गए। जियो ग्रुप को हिदायत देने पर भी बात हुई। परवेज़ रशीद कह रहे हैं स्कोर कार्ड में हसन निसार हमें गालियां देता है। इरशाद भट्टी भी घटिया गुफ्तगू करता है। मज़हर अब्बास की गुफ्तगू भी हमारे खिलाफ होती है। जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं यही सलूक हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान से करता है। हफीजुल्लाह नियाजी को हटा दिया गया। दरख्वास्त है मीर शकील से बात करें, जिस पर मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं पूछूंगी। मरियम नवाज की 2 सहाफ़ियों को बास्केट देने की भी हिदायत। कह रही हैं अबू आज़रबाईजान से 2 बास्केट्स लाए हैं, एक नुसरत जावेद और दूसरी राना जवाद को देनी है। जो मुगलिया दौर की हुकूमत कायम थी नवाज शरीफ की सरबराही के अंदर, उनकी साहबजादी और उनके जो साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं वो क्या कुछ करते रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट अपनी राय रखेगा, जो इनसे कंट्रोल नहीं होगा, उसको ये राह रास्त से हटवा देते। शरीफ खानदान अपने मुगलिया दौर में सहाफ़ियों की आवाज़ बंद, गालम गलोच और डिक्टेट करते रहे। जिस सहाफ़ी ने इनका राग ना अलापा, लिफाफे नहीं लिए, उसको अपने रास्ते से हटा देते थे। फरूख हबीब कहते हैं ये चाहते हैं हर जगह इनके लोग बैठे हों। शहबाज गिल बोले जिस प्रोग्राम की बात की गई वो PTI के खिलाफ है। कई बार GTV का एहतजाज रिकॉर्ड करा चुका हूँ। मरियम बाजी ने पहले पापा और उनको तबाह किया, फिर 2 बड़े चैनल्स पर जानेदारी का इल्ज़ाम लगाकर बदनाम किया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम कहते हैं नवाज शरीफ का दौर आमरीत से भी स्याह दौर था। नून लीग का सिर्फ बॉयकॉट नहीं, एहतसाब भी करेंगे। पहले भी अदालत गया, अब भी जाऊंगा। PTI फॉरेन फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट सामने आ गई। 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट फर्म की रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक न करने की इस्तदा। वकील बोले हमारी वजाहत तक रिपोर्ट को खुफिया रखा जाए। दीगर जमातें अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो जाने दें, इसके बाद सबको इकट्ठा देखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए सब रिपोर्ट्स को कैसे इकट्ठा देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ की नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल करने की सदा पर इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमेटीज बन चुकी हैं। काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। सारे वो जो फलूदे वाले और रबड़ी वाले और वो अभी आपने इसमें शामिल नहीं किए हैं, वो अकाउंट्स इसके ऊपर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। इनमें अभी फालूदे रबड़ी वाले शामिल नहीं हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सबसे ज़्यादा साफ शफाफ तरीके से इमरान खान ने पैसा इकट्ठा किया। एहसन इकबाल बोले नून लीग का कोई ममनुआ फंडिंग का केस ज़ेरे समात नहीं। तहरीक इंसाफ ने 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट्स छुपाए, इनकी चोरी पकड़ी गई। अकबर एस बाबर बोले मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी, हर सू सफेदी ही सफेदी।
आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी लीपा और तोली पीर चकोटी में रूई के गोलों की बरसात। मालम जब्बा, कालाम, शांगला, बशाम, चलास, मानसहरा, दीरबाला में भी बर्फबारी। चित्राल और वादी कैलाश में बर्फबारी। लवारी टनल पर ट्रैफिक मुतासिर, इंतजामिया की सड़क क्लियर कराने की कोशिशें जारी। 16 माह हो गए, अभी तक तफ्तीश मुकम्मल क्यों न की? महकमे का वाली वारिस कौन है? किसको तलब करूं? क्यों ना सारी इन्वेस्टिगेशन टीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दूं? आपके डायरेक्टर ने तो बयान दिया था, इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तफ्तीश मुकम्मल न होने पर अदालत बरहम। हर सूरत 10 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। शहबाज शरीफ कहते हैं, कौन नहीं जानता कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ख्वाजा आसिफ की दरखास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। हजाना केस में सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से भी रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। लीगी रहनुमा ने सेशन जज के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 7 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ग्रीन स्टिमुलस मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मनसूबे के तहत मुल्क भर में हज़ारों अफराद को ग्रीन नौकरियां मिलेंगी। ग्रीन पाकिस्तान विजन के लिए आलमी बैंक पाकिस्तान को 120 मिलियन रुपए फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा। अस्पतालों में लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए। एक्सरे मशीन काम करती है न ऑक्सीजन का निज़ाम। अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? सेहत कार्ड किस किस को देंगे? 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग पैसा खाते रहें। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के हक पर डाका डालती हैं। कराची से टैक्स लिया जाता है मगर देते कुछ नहीं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी बोले, असम्बली के बाहर धरने का जवाब समझ नहीं आता। जिसके पास अक्सरियत होगी वो कानून तो पास करेगा। अगर अपोजिशन ने धरना ही देना है तो सिंध सेक्रेटेरिएट पर दे। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा स्वाति का कत्ल। अदालत ने मरकजी मुल्जिम रिजवान हबीब समेत 6 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी हुकाम ने अदालत को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। आला कत्ल, लाश, गाड़ी, मकतूला का सामान, बैग और मलबूसात बरामद कर लिए। डॉलर की कदर में सबसे ज्यादा 200% इजाफा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में हुआ। 1988 से 1999 तक दोनों जमातें हुकूमत में रहीं। डॉलर 16 रुपए से बढ़कर 51 रुपए पर पहुंचा। परवेज मुशर्रफ के 9 साल में डॉलर की कदर सिर्फ 17% बढ़ी। 2008 से 2018 के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में रुपया फिर बेकदरी का शिकार रहा। डॉलर 61 से बढ़कर 122 रुपए का हो गया। पीटीआई के 3.5 साल के दौरान डॉलर सिर्फ 45% ऊपर गया। इंतजामी तौर पर तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। यहाँ सब यही समझते हैं गवर्नमेंट मेरी जेब में है। माल खातून से केस से प्रॉपर्टी का चोरी होना संगीन मामला है। मीरपुर खास के मालखाने से 60 तोला सोना चोरी होने से मुताल्लिक केस में जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। सिंध के तमाम मालखानों की तफसीलात मांग ली। आइंदा समाअत पर जेल खाना जात इंचार्ज और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हद तक की इज्जत के केस की समाअत। अली जफर के वकला की मीशा शफी के बयान पर जराह मुकम्मल न हो सकी। 8 जनवरी को दोबारा तलब। वकील ने मीशा शफी से पूछा, तालिया मिर्जा ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपका मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से गैर मुनासिब ताल्लुक़ है। मीशा शफी ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। मेरे पास हर इल्ज़ाम पर जवाब देने का। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। तारिक मंसूर एडवोकेट ने केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी। कहा, शहरियों से 47 अरब रुपए जायद मुनाफाखोरों ने वसूल किए। अदालत ने 10 रोज में एतराज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
कराची इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला। प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच और दीगर पर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने अदम सबूत की बिना पर उज़ैर बलोच और MQM के शेख शेर मोहम्मद को बरी कर दिया। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।